है। तथा विज्ञानी पुरुष बुद्धि, उसकी जो बुद्धि होती है वो सर्वदा शुद्ध हो जाती है। जहां मैं ब्रह्म हूं ये प्रकट हो जाता है तो फिर बुद्धि निर्मल हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है और त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई एक आध बिरला ही होगा जिसको उस ज्ञान के बारे में पता होगा। और वो जैसा भी है मेरा ही स्वरूप है, मैं साक्षात परब्रह्म हूं। तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रदा सुलभा मत प्रसादाद्भी नवधा सा प्रकीर्तिता। और हे देवी, इस प्रकार के ज्ञान की, इस प्रकार के विज्ञान की जो माता है ना, वह केवल मेरी भक्ति है। उस ज्ञान की माता कौन है? भक्ति है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक वह ज्ञान हृदय में प्रकट नहीं होगा, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। मोक्ष का मतलब, कई लोग मोक्ष का मतलब समझते हैं कि शरीर का परित्याग करना। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना। जब तक हमारे भीतर मोह है तब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मोह करो, ममता करो, मोह भी करना है, ममता भी करनी है, धन भी कमाना है, पर इतना उस मोह में लिप्त नहीं रहना है कि जाते समय हम जो है कि परमात्मा को ही भूल बैठे हैं। तो हे देवी, ये भक्ति, ये ज्ञान भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। चाहे ज्ञानी बनो चाहे भक्त बनो, पर बनो जरूर। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। और जो भक्ति का विरोधी है, अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ज्ञान से ही परमात्मा मिल सकते हैं, भक्ति से नहीं मिलते हैं, तो हे देवी, जो भक्ति का विरोधी है उसे कभी भी सुख नहीं मिलता है। मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूं। और देवी, ये भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। जो शास्त्रों में लिखी है उसके अनुसार अगर भक्ति करेंगे तो वह श्रेष्ठ है। और जो जैसा कर रहा है हम भी वैसा ही करेंगे, उस भक्ति में सिद्धि नहीं होती है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। भक्ति के भी 9 अंग हैं और उन 9 अंगों में जो भी अच्छी लगे उसे अपने जीवन में उतार लो। तो भगवती सती कहती हैं कि कौन से हैं वे 9 अंग, हमें बताइए, हम भी उसमें से एक को अपने जीवन में उतारेंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं, सर्वणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। ये देवी, श्रवण, मेरी कथा को सुनना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। कीर्तन, मेरे गुणों का कीर्तन करना, मेरी कीर्ति का बखान करना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। स्मरणम, मुझे याद करना, सेवनम, मेरी सेवा करना, दास्य, दास बन जाना मेरे लिए, अर्चनम, मेरी अर्चना करना, सदा मेरी ही वंदना करना, सख्य, मेरा सखा बन जाना, और आत्मसमर्पण, जो मुझे आत्मसमर्पण कर लेता है, हे देवी, मैं सदा उसके हृदय में रहता हूं। तो विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने। सच में इसमें एक भक्ति आती, स्मरणम, भगवान को याद करना बार बार। हम जितना भगवान को याद करेंगे उतना भगवान हम पर क्या करेंगे? दया करेंगे। याद, याद का उल्टा दया। जितना याद करेंगे भगवान को उतना भगवान हम पर दया करेंगे। जैसे माँ सबरी, सबरी को देखो ना, सबरी का मतलब सब्र करना। जिसने जीवन में सब्र कर लिया है उसी के जीवन में परमात्मा आते हैं। बार बार स्मरण करती कि कब आएंगे मेरे पर्व। मेरे गुरु मतंग ने कहा है कि एक दिन परमात्मा आएंगे, तो स्मरण कर रही है, भगवान को याद कर रही है। रोज जो है कि भूमि को साफ करती है, फूल बिछाती है, फल लाती है, राह देख रही कि कब आएंगे। रामा रामा रटते रटते, रामा
रामा रटते रटते, हे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते,